जिस देश में जहां महिलाओं को ड्राइविंग की भी इजाजत नहीं है, उस देश में ऐतिहासिक चुनाव हुए हैं। जी हां, सऊदी अरब में सिर्फ नगर निगम के चुनाव ही होते हैं और तीसरे नगर निगम चुनाव में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। पहली बार महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला था और पहली बार ही मक्का शहर में महिला उम्मीदवार सलमा ने चुनाव जीता है। सलमा चुनाव जीतने में सफल हुई। मक्का में मुस्लिमों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। चुनाव में 978 महिलाओं ने हिस्सा लिया था इस नगर निगम चुनाव में और सऊदी अरब में ये ऐतिहासिक जनादेश लोगों ने सुनाया। मक्का शहर में एक महिला उम्मीदवार की जीत हुई है। महिलाओं को रैली करने तक की इजाज़त नहीं है, ड्राइविंग तक की इजाज़त नहीं है, लेकिन इस ऐसी जगह पर सऊदी अरब में ये चुनाव खास बन गया क्योंकि ऐतिहासिक लोगों का जनादेश सामने आया। 2/3 सीटों पर राजा नियुक्त करते हैं। ये तस्वीर है सऊदी अरब की। विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, एक ऐतिहासिक फैसला लोगों का और स्थानीय चुनाव में, सऊदी अरब के स्थानीय चुनाव में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार पहली बार मिला था और मक्का शहर में एक महिला उम्मीदवार की जीत भी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला, पहली बार चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। ये तीसरी बार वहाँ स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे थे और वहाँ के राजा जो किंग अब्दुल्ला है, जिनकी मौत हो चुकी है, उन्होंने पहले ये हुक्मनामा जारी किया था जिनका कहना था कि जो अर्ध संसद होती है, जिसे वो शौरा कहते हैं, शौरा काउंसिल में 20% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एक फैसला था और उसके बाद जब महिलाओं को वोटिंग देने का और चुनाव में खड़े होने का अधिकार मिला तो 800 करीब 850 से ज़्यादा महिलाएं इसमें खड़ी हुई। मक्का से एक महिला की जीत भी हुई है और वहाँ की महिलाओं के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो जानने ज़रूरी हैं। वहाँ की महिलाएं ये कह रही हैं कि पहली बार हमने इस बंधन को तोड़ा, हम इस बंधन को तोड़ना चाहते थे जिसमें जो मर्द हैं उनकी पूरी तरह से एक तरह से अहमियत थी। उन्हें महिलाओं को कोई अधिकार, कोई हक चुनावी प्रक्रिया में नहीं मिले थे। अब महिलाओं को उनकी आवाज मिली है, उस आवाज के सहारे वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने विजय, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी अहम है, मक्का से जहाँ जिन सलमा ने, जो महिला उम्मीदवार थी, उन्होंने चुनाव जीता है, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? वो कहाँ से है, उनका क्या कुछ बैकग्राउंड? देखिए, वहाँ के जो मक्का के जो इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं ओसामा अल बरार, उनकी तरफ से जो कहा गया है एसपीए न्यूज़ एजेंसी को कि ये जो महिला जीती है सलमा बिन्त हिसाब अल अतियोबी इनका पूरा नाम है और ये जो मदरक्श जो होली मक्का जो पवित्र शहर है उसका जो काउंसिल है वहाँ से वो चुनाव जीती हैं। स्वाभाविक है कि पहली बार ही वो चुनाव में खड़ी हुई हैं, पहली बार ही उनकी जीत हुई है, पहली बार ही उन्हें वोट देने का अधिकार मिला है और वहाँ की बहुत सारी महिलाओं का भी, वहाँ इलाके की महिलाओं का भी कहना है कि उन्होंने पुरुष उम्मीदवारों के मुकाबले सलमा को तरजीह दी, ये जानते हुए भी कि पुरुषों के मुकाबले शायद सलमा उतना राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, लेकिन चूंकि वो इस बंधन को तोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी आवाज को सामने लाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सलमा को जिताया है और अब सलमा के एक प्रतीक हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब में बन गई है। बिल्कुल, सलमा एक प्रतीक के तौर पर सऊदी अरब में बन गई हैं और ये एक इतिहास, सऊदी अरब के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला है लोगों की तरफ से कि लोगों ने एक महिला को चुना है। मक्का में एक महिला उम्मीदवार की जीत हुई है। सलमा जैसे कि जानकारी दे रहे थे विजय। शुक्रिया आपका विजय, जानकारी देने के लिए।